नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 7 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, यह सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो दोस्तों जैसे दिया गया रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्तों किसी भी स्टेट की आप सब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, और देरी ना करते हुए चलिए सीखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। तो जो दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्तों नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज ना कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे यह है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। सॉरी दोस्तों, यहाँ कोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे कोडिंग कहा गया है, कहा गया के को दोस्तों सी कैसे लिखा जाता है, के को सी किस प्रकार से लिखा गया है। हम कहेंगे सी से फिर एन बनाएगा। कैसे दोस्तों यहाँ पर यह लिखा गया है, अगर हम दोस्तों यहाँ से देखते हैं के होता है 11 पर और सी होता है 8 पर, तो 11 सी होता है दोस्तों 3 पर होता है। सी कितने पर होता है? 3 पर होता है। तो 11 में से दोस्तों अगर हम 8 घटाते हैं तो 3 निकल के आता है। आगे दोस्तों अगर देखते हैं यल होता है 12 पर, और 12 में से अगर दोस्तों 6 घटाएंगे, दोस्तों यहाँ पर 6 घट रहा है, 12 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 6 आएगा। क्यों की बात करते हैं दोस्तों, अगर क्यों बात करें 17 पर और या 13 पर, हम कहेंगे माइनस का 4 किया गया है। यम 13 पर या दोस्तों 11 पर, तो माइनस का 2 किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हम कर देंगे, माइनस का 6 करेंगे, तो 14 में से अगर दोस्तों 6 घटाते हैं दोस्तों 8 निकल के आता है। 8 पर क्या आता है? यच आता है। 8 पर दोस्तों यच आता है। यच सिर्फ दोस्तों देखेंगे हम, 8 घटाएंगे, कितना घटाए दोस्तों? 8 घटाएंगे। सॉरी दोस्तों, मैंने 6 घटा दिया है, यहाँ पर 8 घटाना चाहिए था। 8 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 आएगा। 6 पर क्या आता है? यफ आता है। और आगे आर होता है। आर दोस्तों 18 पर होता है, तो 18 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 12 आएगा। 12 पर यल होता है। दोस्तों यफ यल वाला सही हो जाएगा, तो यफ यल इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, या गलत या गलत। तो टी देखते हैं आगे क्या आएगा। पी अगर है दोस्तों तो पी होता है 16 है। 16 में से अगर 4 घटाएंगे दोस्तों तो 12 आता है। 12 पर दोस्तों यल होता है, तो यफ यल वाला सही हो जाएगा, बाकी टी वाला गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब आता है। जैसे ही सी सही आता है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 की, यह भी दोस्तों सिमिलर सेट का प्रश्न है। जैसे 23 का 29 से कैसे संबंध है, 37 का, उसी प्रकार से बताना दोस्तों इनमें से किसका संबंध किससे होने वाला है। अगर हम देखते हैं दोस्तों 23, 29 और 37, ये दोस्तों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ये सब दोस्तों आपस में अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम सीखते हैं तो 17, 21, 29, 21 तो दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। 13, 15, 23 दोस्तों 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। यहाँ से 31, 37, 49 दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। आगे देखते हैं 41, 47, 53 दोस्तों यह है, यह तीनों दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे ही डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 दिया गया है। यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया है सभी लेखक अध्यापक हैं। जितने भी दोस्तों लेखक हैं, ये सभी दोस्तों अध्यापक हैं, या लेखक हैं, ये सभी क्या है? अध्यापक हैं। अध्यापक हमने लिख दिया है। आगे सभी अध्यापक कवि हैं। जितने भी अध्यापक हैं दोस्तों, यह सभी कवि हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कहा गया है कुछ कवि लेखक हैं। क्या कवि कुछ लेखक हैं? बिल्कुल सही दोस्तों। आगे सभी कवि लेखक हैं। जितने भी कवि हैं दोस्तों वह लेखक हैं, हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, गलत। सभी लेखक कवि हैं, सभी लेखक कवि हैं, यह तो बिल्कुल सही है। आगे कुछ अध्यापक लेखक हैं, कुछ अध्यापक दोस्तों लेखक हैं, यह भी दोस्तों सही हो जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर केवल और केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड गलत होता है। निष्कर्ष नंबर सेकंड गलत होता है, बाकी सब दोस्तों यहाँ पर सही होते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4,
क्या कहा गया है? कहा गया दी गई आकृतियों में से उसे चुने जिसमें दोस्तों प्रश्न आकृत अंतर्निहित है। दोस्तों जिसमें यह आकृति जो है यह दी गई है। अगर हम इनमें देखते हैं दोस्तों फर्स्ट वाले में, अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले दोस्तों अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तिरछा तो कहीं नहीं, पर इस प्रकार का कहीं नहीं बन रहा है, हम ये गलत। अगर इसमें देखते हैं, इसमें दोस्तों बन रहा है, मगर यहाँ से यार तिरछा बन रहा है, यार गलत हो जाएगा। अगर सी वाले में दोस्तों देखते हैं हम, सी वाले में अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यह इस प्रकार से गया है, इस वाला बात करते हैं, यहाँ से कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ से, और फिर यहाँ से दोस्तों हम नीचे आते हैं, बिल्कुल सही। फिर यहाँ से दोस्तों हम इस प्रकार से चले जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर जो है टिकटॉक करेंसी के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला गया होगा, ये वाला गया है, मगर टिकटॉक करेंसी के तौर पर एकदम बिल्कुल दोस्तों यहाँ दिख रहा है विकल्प नंबर सी में। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही सी सही आता है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया है प्रश्न आकृत और उत्तर आकृत ढूंढना है कौन सी दोस्तों उत्तर आकृत बनेगी अगर कागज को दोस्तों इस प्रकार से मोड़कर काटा गया है तो पहले तो दोस्तों इधर मोड़ा गया नीचे को, तो नीचे अगर खोलेंगे हम तो यह यहाँ पर आने वाला है, और यह भी यहाँ पर, और यह भी यहाँ पर आने वाला है। इस तरीके से दोस्तों किस तरीके से आएगा अगर यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यह जो दिया गया था इस तरीके से, अगर नीचे खोलेंगे दोस्तों इसी तरीके से नीचे भी आएगा, इसी तरीके से नीचे भी दोस्तों आने वाला है। नीचे कैसे आएगा अगर हम देखेंगे तो जो 2 गोला था तो 2 गोला यहाँ पर आएगा, और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आएगा यह गोला यहाँ पर आएगा, और यह गोला यहाँ पर, इस तरीके से दोस्तों आने वाला है। अगर दोस्तों इसको हम इधर खोलते हैं तो इधर खोलने पर यह जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर यह गोला आ जाएगा, और फिर इधर भी दोस्तों इसी तरीके से आ जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर आएगा एक, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा, इस तरीके से दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस जगह पर, तो इस जगह पर दोस्तों यहाँ पर एक गोला और आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आकृति किसमें बन रही है अगर हम सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये वाली आकृति हमने गलत बनाई। यहाँ पर जो आकृति बनेगी दोस्तों, यह आकृति इस तरीके से बनेगी ऊपर की ओर। ऐसी दोस्तों आकृति किसमें दिख रहा है अगर हम इस वाली आकृति की बात करते हैं, तो ऐसी आकृति दोस्तों दिख रहा है, हम कहेंगे न इसमें दिख रहा है, और ना ही इसमें, ना ही इसमें। यह दोस्तों दिख रहा है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बी में दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे दोस्तों 2 ही थे, या गलत है, यहाँ पर यहाँ नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ 2 ही थे, हम कहेंगे ऐसा दोस्तों विकल्प नंबर बी में है। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों, यहाँ दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अगर दर्पण को दोस्तों हम यहाँ पर रखते हैं, तो मतलब कि अगर दर्पण को किसी तरफ भी नहीं बताया गया है तो दर्पण को हमेशा दोस्तों राइट तरफ ही रखना है। अगर कहीं नहीं बताया कि दर्पण को इस तरफ रखा गया, उस तरफ रखा गया है, दर्पण को दोस्तों हमेशा राइट तरफ ही रखेंगे। दोस्तों यहाँ से हम कहते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम गलत की चेक करते हैं, तो गलत क्या नहीं बन सकता है, तो यहाँ से चेंज करते हैं, राइट से लेफ्ट चेंज होगा और लेफ्ट से राइट चेंज होगा, मगर अप से डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। जहाँ पर अप और डाउन का चेंज होगा उसको हम तुरंत गलत काट देंगे। जैसे यहाँ से हम देखते हैं इन सभी विकल्पों में से, तो इन सभी विकल्पों में से अगर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अप और डाउन बिल्कुल भी नहीं। अगर देखते हैं तो यहाँ से जो दोस्तों आर था, आर को इस प्रकार से बनाया गया है, हम कहेंगे आर दोस्तों यह इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से नहीं, इसका मुंह दोस्तों इस तरफ आएगा, इस प्रकार से आर बनेगा, यह गलत हो जाएगा। और आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों सी, तो आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, आर के बाद यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है, तो सी दोस्तों मुंह इधर की ओर, तो सी का मुंह इधर आएगा, सी का मुंह इधर आएगा, ना कि यह भी गलत हो जाएगा और यह भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे सिर्फ डी वाला यहाँ पर सही बचता है, तो डी वाला इसका सही जवाब बिल्कुल निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 7वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया है कि ए बी पर रखे एक दर्पण रखा गया जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। कौन सी दोस्तों प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनने वाला है, सही प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 5 दिया गया है, तो 5 तो बिल्कुल इसी कोने पर आएगा, मतलब कि यह दूर वाले कोने पर आएगा, कुछ इस तरीके से दोस्तों दूर वाले कोने पर आने वाला है, तो यह तो नहीं दिया गया, यह गलत हो जाएगा, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ से हम 7 की बात करते हैं, 7 दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, हम कहेंगे 7 दोस्तों यहाँ पर इस कोने पर बनेगा, मगर इस तरीके से आएगा, इस तरीके से दोस्तों आने वाला है, तो यहाँ पर या तो नहीं दिया गया या तो बिल्कुल उसी तरह। अब इन दोनों में चेक करने हैं। अब इन दोनों में दोस्तों अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमको पता चल रहा है दोस्तों, अगर हम इन दोनों में चेक करते हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों
तो यहाँ से जो आ रही यह आकृति सेम टू सेम यह ऐसे ही इसमें दे दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। यह दोस्तों इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यह सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसमें पूछा गया 8 मित्र हैं, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब कि केंद्र की ओर मुंह करके दोस्तों 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कहा गया है कि परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। राम जो है दोस्तों वह अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से दायां बात करते हैं दोस्तों, इधर होता है दायां। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो दोस्तों, और इसका दोस्तों बायां इधर होता है, इधर होता है बायां। तो हम कहेंगे राम जो है दोस्तों वह अनिल के दाईं ओर बैठा हुआ है। अनिल यहाँ पर अगर आ जाएगा तो इसके ठीक दाईं ओर यहाँ पर राम बैठा है, यहाँ पर राम बैठा है। तो कहा गया अनिल संजय के दाईं ओर बैठा हुआ है। अनिल जो है दोस्तों वह संजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों संजय यहाँ पर आ जाएगा और इसका दाईं ओर दूसरे स्थान पर अनिल बिल्कुल सही बैठा है। आगे अनिल जो है संजय के दाईं ओर सॉरी दोस्तों, अनिल जो है संजय के यहाँ पर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो संजय के चौथा, तो हम कहेंगे अनिल के यहाँ से दाएं जब चौथा दिया गया है और संजय के, तो यहाँ से अनिल जो है संजय के बाएं चौथा हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों यहाँ पर संजय आ जाएगा, इस जगह पर संजय है। बताया पूछा गया राहुल आकाश के बाईं ओर, राहुल जो दोस्तों आकाश के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। आकाश जो है दोस्तों अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर दोस्तों आकाश है, आकाश हो जाएगा। और आगे क्या दिया गया है, आगे बात करते हैं तो आगे दोस्तों यहाँ पर आकाश आ गया है और राहुल आकाश के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। आकाश का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर दोस्तों राहुल आ जाएगा, राहुल आ गया है। ओके, आगे आकाश अनिल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठा दिए। रामू कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। रामू जो है दोस्तों वह कमल दोस्तों अभी तक नहीं बैठा है, कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों कमल को हम यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसका बायां पहला और दूसरा बैठ जाएगा। अगर रामू को यहाँ दोस्तों यहाँ बैठ जाएगा। विवेक कमल के दाईं ओर, विवेक जो दोस्तों वह कमल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। विवेक जो दोस्तों वह कमल के, अगर दोस्तों यहाँ पर हम कमल को बैठा देते हैं, कमल को हम इस जगह पर बैठा देते हैं तो हम कहेंगे कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। कमल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बाईं ओर अगर देखेंगे इसका बायां पहला, दूसरा, यहाँ पर दोस्तों रामू आ जाएगा। और इसका अगर हम देखते हैं कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, कमल का दाहिना पहला, दूसरा, यहाँ पर दोस्तों विवेक है। अब पूछा क्या गया है, जो पूछा गया दोस्तों उस पर हम ध्यान देते हैं। तो पूछा गया दोस्तों विवेक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। विवेक से दोस्तों दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा, राम बैठा हुआ है। कौन बैठा दोस्तों, राम बैठा हुआ है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 9वां दिया गया है। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ से लुप्त संख्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आने वाला है। जैसे अगर बात करते हैं 3 से 9 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे गुणे 3 करके। और 9 से 54 कैसे बनाएगा, गुणे 6 करके। आगे अगर हम 54 से 648 बनाते हैं, हम कहेंगे गुणे 12 करके। अगर दोस्तों हमको इसको बनाना तो हम कहेंगे गुणे 24 करके। अगर दोस्तों आगे बना तो हम कहेंगे गुणे 48 किया होगा, गुणे 48 किया गया है। तो 8 दूनी 16, अंत में 6 आ रहा, मतलब कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब दोस्तों इकाई के 2 अंकों से हम बात करते हैं 52 गुणे 48, 52 गुणे 48। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आएगा और 8 पंचे 40 और 1 41, 8 पंचे 40 और 1 41 गुणे 4 दूनी 8। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 96 निकल के आएगा। तो 96 किस विकल्प में दिया गया अंत में, तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर बी में दिया गया, यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है।
जैसे ही दोस्तों विकल्प नंबर सी सही, बी सही आने वाला है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां प्रश्न भी है, यह भी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे कहा गया है छह शब्दों B1 B2 B3 B4 B6 B5 और B6 में अक्षरों की संख्या की तुलना की जाती है। B1 में अक्षरों की संख्या सबसे कम है। B1 में सबसे कम अक्षर दोस्तों, यहाँ से B1 यहाँ पर आ जाएगा छठे नंबर पर। 5 4 3 2 और 1, 5 4 3 2 दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब आगे कहा गया है B1 सबसे कम। B4 में अक्षरों की संख्या B1 से अधिक है। B1 से अधिक मतलब कि B1 से अधिक ऊपर आएगा, सही है। आगे लेकिन B2 से कम है, लेकिन B2 से दोस्तों कम है। तो B2 दोस्तों अगर हम B4 को यहाँ लग देते हैं तो हम कहेंगे यह B2 से कम है। दोस्तों B2 यहाँ पर आ जाएगा, मान के चल रहे हैं B2 इस जगह पर आ जाएगा। अब आगे B6 में अक्षरों की संख्या B3 और B5 से अधिक है। B3 और B5 से अधिक है तो दोस्तों सबसे ऊपर हम कहेंगे B6 आएगा। जब यह B3 और B5 से अधिक हैं दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर सबसे अधिक वही है। तो पूछा गया B4 में अक्षरों की संख्या से कम है, तो कितने शब्दों के अक्षरों की संख्या B4 में अक्षरों की संख्या से कम है। तो हम कहेंगे यहाँ पर B4 या तो यहाँ पर बैठ गया है। तो आगे B3 में अक्षरों की संख्या B2 से अधिक है, और B2 से आज B5 में अक्षरों की संख्या B3 से अधिक है, B5 में B5 B3 इस तरीके से आ जाएंगे। तो कितने अक्षरों के पूछा गया है B4 से कम है, तो B4 से कम है सिर्फ दोस्तों एक का ही, तो एक का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही विकल्प नंबर बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है कौन सी उत्तर आकृत प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है दोस्तों, इसको घुमाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 2 वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लाइन ऊपर नीचे नहीं खींचा गया, यहाँ पर भी लाइन नहीं, यहाँ पर भी लाइन नहीं, तो इसलिए दोस्तों जो होता है वह विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन थी यह पूरा 2-4 बार क्रॉस कर रही है, तो इसलिए विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा गया दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। नंबर सीरीज का दोस्तों प्रश्न है, जैसे 16 से 21 किस प्रकार से बनाया गया। अगर दोस्तों हमको 16 से 21 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 16 5 21 और 21 10 31 और 31 से अगर 46 बना दे दोस्तों तो यहाँ से हम कहेंगे 15 हो रहा है, आगे 20 हो रहा है, आगे दोस्तों करेंगे हम तो यहाँ पर 20 25 हो रहा है, 25 आगे दोस्तों 30 हो जाएगा। हम कहेंगे 91 में प्लस 30 जोड़ देंगे हम, तो 1 आएगा 9 3 12 आएगा, 121 निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया दोस्तों उस विकल्प को चुनिए जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से अगर हम बात करते हैं टी जी यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं टी होता है 20 पर और जी होता है 7 पर, 20 और 7 27 हो रहा है, 20 और 7 27। यहाँ से अगर दोस्तों हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से देखते हैं टी से भी बन रहा है, मतलब प्लस का 2 हो रहा है। आगे हम यहाँ पर भी यम होता है 13 पर, 13 में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों, अगर हम दोस्तों 13 में अगर क्योंकि यहाँ पर टी में भी जोड़ेंगे तो 2 जोड़ने पर आर में 2 जोड़ते दोस्तों 20 आता है, बिल्कुल यहाँ पर भी हम 2 जोड़ देंगे उसी प्रकार से। तो 13 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर 15 आएगा, 15 पर ओ होता है, तो पी वाला गलत ओ वाला सही। आगे अंत वाला चेक करते हैं, यहाँ से जी से यल बनाया गया है, 7 और 5 12, यहाँ पर 5 जोड़ा गया है। आगे ए से 6 बनाया, मतलब 1 से 6 बनाया गया, 5 यहाँ पर भी जोड़ा गया। सेम दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 5 जोड़ेंगे, 16 और 5 21 पर दोस्तों यू होता है ना कि भी होता है। दोस्तों ओ यू वाला सही, विकल्प नंबर फर्स्ट सही। बीच को क्यों चेक करेंगे भाई, जब हमारा यहाँ पर आ गया ओ यू वाला सही तो हम बीच को क्यों चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यह भी दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों प्रश्न है, कहा गया 8 मित्र राहुल राम रमेश सोहन साहिल अनिल सोनू और मोनू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पहले दोस्तों एक तो वृत्ताकार हम बनाएंगे इस प्रकार से,
हमसे वृत्त तो बहुत बढ़िया बनता ही नहीं है, इस प्रकार से बन जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से 8 मित्र को हमने बैठा दिया है इस प्रकार से, 8 मित्र दोस्तों इसमें बैठ गए हैं। अब कहा गया है कि परंतु जरूरी नहीं कि इस क्रम में बैठे। साहिल जो है दोस्तों वह सोनू के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। साहिल जो है दोस्तों, अगर सोनू को हम यहाँ बैठाते हैं तो दोस्तों इसके बाईं और तीसरे स्थान पर, तो बायां इधर हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ पर दोस्तों साहिल बैठा हुआ है, साहिल बैठा हुआ है। अब कहा गया सोनू राम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। सोनू जो दोस्तों वह राम के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। राम दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, इसका दाएं ओर तो यही तो हो जाएगा। राम जो है दोस्तों राहुल के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। राहुल के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरा, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर राहुल आ जाएगा। राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा और तीसरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे मोनू अनिल के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा। मोनू जो है दोस्तों वह अनिल यहाँ पर दिया नहीं है ना, मोनू दिया गया है। अनिल जो है जो साहिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब साहिल का निकटतम पड़ोसी नहीं है अनिल दोस्तों। अनिल सिर्फ यहाँ पर आ सकता है और इस जगह पर आ सकता है, इस जगह पर आ सकता है। अनिल यहाँ पर और यहाँ पर आ सकता है। मतलब बात करते हैं यहाँ से, अगर अनिल को हम यहाँ रखते हैं तो, अनिल को हम यहाँ रखते हैं तो दोस्तों यहाँ से पूछा गया है अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ पर हम कहेंगे दूसरे स्थान पर मोनू है दोस्तों। यहाँ पर अगर अनिल है तो यहाँ पर मोनू हो जाएगा। तो सोहन राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सोहन राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है दोस्तों। सोहन जो है दोस्तों वह राम का जब निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सोहन यहाँ पर आ सकता है। सोहन के लिए जगह खाली होगा और यहाँ पर एक जगह भर जाएगी। अब यहाँ से बात करते हैं अनिल और रामू, यहाँ पर अनिल आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों मोनू आ जाएगा, मोनू और यहाँ पर अनिल, अनिल। अब दोस्तों यहाँ पर जब सोहन नहीं है तो सोहन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बचता है, कौन बच रहा दोस्तों, हम कहेंगे रमेश, रमेश दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, ओर से राम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है दोस्तों। राम का बाईं ओर से पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर दोस्तों सोहन बैठा हुआ है। तो सोहन विकल्प नंबर 3 में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो राम के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा दोस्तों, सोहन बैठा हुआ है। जैसे सोहन सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 15 दिया गया है। कहा गया है कि 15वां प्रश्न क्या कहा गया है, कहा गया है सेमीकलन के बाईं ओर शब्द आपस में किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर बताना, जैसे गाय, गाय क्या होती है दोस्तों, शाकाहारी होती है। मांसाहारी क्या, शेर, हम कहेंगे आगे यहाँ पर प्रजाति बताई फिर उसके बारे में बताया गया था, गलत। बकरी मांसाहारी, गलत। भेड़ मांसाहारी होता नहीं, हाथी दोस्तों शाकाहारी होता है। बिल्कुल सही जवाब विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में स्लेडर को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बताना है ट्रेलर को हम कैसे लिखेंगे। ट्रेलर को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम चेक करते हैं थोड़ा सा अगर हम देखते हैं यहाँ से हम, तो जैसे पहले से हम लास्ट में आते हैं, मतलब यस से यस गए 1 का, यल से 12, मतलब कि यल होता है 12 पर और जे होता है 10 पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया, माइनस का 2 किया गया है, माइनस का 2 किया गया दोस्तों। और यहाँ पर सेम लिखा गया, फिर डी से दोस्तों डी बनाया गया, सेम लिखा गया, फिर डी से माइनस का 2 किया गया दोस्तों। हम कहेंगे एक बार दोस्तों माइनस का 2 फिर सेम लिखा गया। ऐसे यहाँ पर अगर टी है दोस्तों, टी का टी सेम ही रहेगा, माइनस का 2 करेंगे, ए में से माइनस का 2 मतलब कि 27 में से 2 घटाएंगे 25, 25 पर वाई होता है। तो वाई टी दोस्तों किस में दिख रहा है, हम कहेंगे या इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी सब में दिख रहा है। आगे यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे यल का यल हो जाएगा, और यल का अगर यल होता है दोस्तों, यल में से अगर 12 में से 2 घटाएंगे जे होता है, जे यल वाई टी, जे यल वाई टी या तो दोस्तों इसमें दिख रहा है, इनमें दिख रहा है। आगे बात करते हैं तो ई का दोस्तों ई ही रहेगा, ई का ई ही रहेगा, तो मतलब डी वाला गलत। तो आगे आर का दोस्तों पी हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों पी ई जे यल टी वाई टी वाला दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, मतलब इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। जिसमें दोस्तों यह आकृति अंतर्निहित है मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखते हैं तो यह वाली आकृति यहाँ पर दिख रही है, क्या है यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, यहाँ से यह तिरछा गया है, तिरछा मतलब कि यह इस तरफ गया है मगर नहीं है, गलत।
जब नहीं है तो गलत कर देंगे, और कोई चारा भैया थोड़े ना है। यहाँ से आ जाएंगे, या तिरछा, यहाँ से तिरछा गया है इस प्रकार से, नहीं है, गलत। तो दोस्तों अगर हम सी वाले में देखते हैं तो सी वाले दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे इस प्रकार से, सी वाले में ध्यान से देखना 3 में, यहाँ से हम जाएंगे इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ से यहाँ तिरछा भी दिया गया बिल्कुल। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखिए यहाँ तक जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ तक जाएंगे बिल्कुल दोस्तों। यह दोस्तों बिल्कुल बन रहा है विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी में बिल्कुल दोस्तों बन रहा है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकलता है। विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता दोस्तों। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न। शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया दोस्तों कथन, कथन कहा गया कुछ यस पी है, कुछ यस दोस्तों हम कहेंगे पी है। आगे कोई पी यल नहीं है, कोई भी पी दोस्तों यल नहीं है। अब इस कहा गया निष्कर्ष एक सभी यस पी हैं, सभी यस पी हैं। कहाँ पर भाई सभी यस पी हैं, गलत। सभी यल यस हैं, सभी यल यस है। कैसे भाई सभी यल यस हैं, हम कहेंगे यह भी गलत। तो हम कहेंगे केवल निष्कर्ष, सेकंड नहीं, केवल कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सही जवाब आता है हम चलते हैं फिर से दोस्तों एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया है निश्चित कूट भाषा में सेंटर को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और डिवाइस दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। पूछा है डायरेक्ट को हम दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे, डायरेक्ट को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर दोस्तों ध्यान से देखें हम, जो यह संख्या लिखा गया है डायरेक्ट, डायरेक्ट जो यह शब्द लिखा गया है यह दोस्तों इनमें और इनमें दोनों में दोस्तों मिलाकर आ रहा है, दोनों को मिलाकर आ रहा है जितने भी शब्द डायरेक्ट में दिए गए हैं। अगर यहाँ से डी का कोड देखते हैं दोस्तों, डी का कोड क्या लिखा गया है, तो डी को दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा गया है, डी को 5 लिखा गया है। और आई को क्या लिखा गया दोस्तों, आई यहाँ पर है, तो आई को दोस्तों अंत तीसरा 0 लिखा गया है, आई को 0 लिखा गया। आर को क्या लिखा गया है, आर दोस्तों यहाँ पर है, आर को 4 लिखा गया है। 504 किस में दिख रहा है दोस्तों, या ना इसमें, ना इसमें और ना ही इसमें, यह विकल्प नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है दोस्तों। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे ही विकल्प नंबर 2 सही आता है बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। कहा गया है याद ए का अर्थ जोड़ है, ए का अर्थ जोड़ है और बी का अर्थ गुणा है। जहां पर ए दिया गया दोस्तों वहां पर हम लगा देंगे जोड़, और बी जहां दिया गया, बी तो दिया नहीं गया है। और सी का अर्थ दोस्तों क्या है, घटाव है। और डी का अर्थ क्या दोस्तों, भाग है। तो दोस्तों पहले यहाँ से इसको हम जो यहाँ पर इसको पहले भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 7 और 1 8, टोटल दोस्तों यहाँ पर 8 निकल के आने वाला। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता है हम कहेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों यह प्रश्न होमवर्क का है। होमवर्क का दोस्तों जो प्रश्न दिया गया है आप सभी को दोस्तों इसको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा, कौन सा विकल्प दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको दोस्तों यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर जरूर करना। और आप सभी ने अभी तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त।